नमो नमः मित्रों, मैं सचिन पांडे टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि यूपी एलटी ग्रेड की जो भर्ती आई हुई है, आप लोग फॉर्म भी भर रहे होंगे। तो उस एलटी ग्रेड में संस्कृत विषय को लेकर के बहुत मैसेज फ़ोन आ रहा है कि सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका क्या है, इसकी क्राइटेरिया, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। यूपी एलटी ग्रेड संस्कृत विषय से यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी यानी आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन दिख रहा है यूपी एलटी ग्रेड की, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ यूपी एलटी ग्रेड का यहाँ नोटिफिकेशन दिख रहा है। इसमें आपको सबसे पहले ओटीआर भरने होंगे और ओटीआर भरने के 48 घंटे बाद आपको फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें आपको फॉर्म भरने का जो फीस है वो दिखा रहा है, अनरिजर्व है तो 125 रुपये लगेगा। यदि आप शेड्यूल कास्ट में है तो आपको 40 रुपये, कुल 65 रुपये देने होंगे। यदि आप पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज हैं तो आपको 25 रुपये देने होंगे। इस तरह की ये फॉर्म भरने के फीस हैं। और इसके नीचे आप जब आएंगे तो यहाँ आपको हर विषय का अलग अलग एलिजिबिलिटी बताया गया है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ सभी विषय के अलग अलग एलिजिबिलिटी दिखाए गए हैं, तो आप देख लीजिए। असिस्टेंट टीचर आर्ट की है, यहाँ संस्कृत का एलिजिबिलिटी यहाँ दिख रहा है। तो मैं संस्कृत विषय की एलिजिबिलिटी दिखा रहा हूँ कि आपको एलटी ग्रेड यदि आप संस्कृत से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्या क्या होना चाहिए। तो असिस्टेंट टीचर मेल और फीमेल संस्कृत विषय की यहाँ पर ये संस्कृत विषय है, इसकी एलिजिबिलिटी सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए विथ संस्कृत। मतलब संस्कृत ग्रेजुएशन में आपका विषय संस्कृत होना चाहिए। और सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी डिमेंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, किसी विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और उस ग्रेजुएशन में आपका विषय संस्कृत होना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो एलिजिबिलिटी है वो डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन एजुकेशन यानी बीएड, बीएड होना अनिवार्य है। आपका ग्रेजुएशन संस्कृत में हो, आप शास्त्री किए हों या बीए किए हों संस्कृत से, और साथ में आप यदि बीएड किए हैं तो बीएड कोर्स आप अगर एनसीटीई के संस्था के द्वारा आप बीएड कोर्स किए हैं ग्रेजुएशन के साथ तो आप एलटी ग्रेड का फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ नोटिफिकेशन में स्पष्ट दिया हुआ है हर सब्जेक्ट का अलग अलग नोटिफिकेशन क्या है। नोटिफिकेशन में आपको हर सब्जेक्ट के अलग अलग योग्यता दिया हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने ये जाना कि आपको संस्कृत में ग्रेजुएशन बीए हो या आप शास्त्री किए हों, साथ में आप बीएड हों, तो आप इस एलटी ग्रेड को फॉर्म को भर सकते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, बीए और बीएड में दोनों में कोई भी आपका अपियरिंग नहीं चलेगा, आपका फुल पूरा कंप्लीट होना चाहिए, पूरा रिजल्ट होना चाहिए, नोटिफिकेशन से पहले का रिजल्ट होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। आप नीचे आएंगे तो आपको सारी चीजें, सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में मिलेंगे। आपको इसमें सिलेबस भी मिलेगा, सिलेबस भी देखने को मिलेगा इसमें संस्कृत का जब आप नीचे आएंगे तो। और परीक्षा पैटर्न भी मिलेगा। मैंने आपको संस्कृत के एलटी ग्रेड का पाठ्यक्रम का वीडियो मैंने बनाया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, नहीं देखे हो तो। उसमें मैंने आपको परीक्षा पैटर्न भी बताया है कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 150 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। और एलटी ग्रेड में प्री और मेंस दोनों परीक्षा इस बार होना है। तो प्री परीक्षा में कुल 150 प्रश्न, जिसमें 120 प्रश्न आपके संस्कृत विषय के होंगे और 30 प्रश्न आपका जीके जीएस का होगा। माइनस मार्किंग होगी ही होगी। मेंस की जो परीक्षा होगी उस मेंस में आपके संस्कृत विषय का केवल होगा, उसमें कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, शुद्धतम भाषा में लिखना है। तो इस सारी बातों को मैंने विस्तृत रूप से आपको एक वीडियो में बताया है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको यहाँ बता दूं, सारी चीजें यहाँ लिखा हुआ है। आप देखेंगे जब नीचे आप आएंगे तो आपको सिलेबस, परीक्षा पैटर्न, कितने प्रश्न, ये देखिए सारी चीजें यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ परीक्षा पैटर्न की बात करी है तो परीक्षा में प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा होगी,
जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एक प्रश्न उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 4 ऑप्शन होंगे। 150 प्रश्न का उत्तर होगा। सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न होंगे, दिख रहा होगा आपको। सामान्य अध्ययन से कितने प्रश्न होंगे? 30, और मुख्य विषय से आपके 120। यानी आपका विषय अगर संस्कृत है एलटी ग्रेड में, तो 120 प्रश्न संस्कृत के और 30 प्रश्न जीके जीएस का होगा। इसके बाद आपके प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक होंगे, और निर्धारित कुल अंकों की संख्या 300, यानी 150 प्रश्न होंगे तो 300 अंकों का होगा। हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग होगा, और 2 घंटे का समय होगा। इन 150 प्रश्नों को करने के लिए 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। जब आप इसमें पास हो जाएंगे तो आप मुख्य परीक्षा देंगे। मुख्य परीक्षा में क्या होगा? मुख्य परीक्षा जो मेंस होगा, मेंस में आपको लिखित प्रश्नों की संख्या 20 होगी, और 20 प्रश्नों का उत्तर लिखित में संस्कृत भाषा में लिखना है। कुल अंकों की संख्या 200 होगा। समय की अवधि 3 घंटा। जो मेंस आपका होगा उसका समय 3 घंटा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। और यहाँ जब आप आएंगे तो मुख्य परीक्षा के प्रश्न अनिवार्य होंगे, और इसमें सारी चीजें दिया हुआ है यहाँ पर। जब आप नीचे आएंगे तो आपको सिलेबस भी, पाठ्यक्रम भी देखने को मिलेगा। हर विषय के अलग अलग सिलेबस दिए हुए हैं ना। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ संस्कृत का भी सिलेबस देखने को मिलेगा। तो संस्कृत में मैंने आपको पाठ्यक्रम का एक वीडियो डिटेल बनाया है, उस आप वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैं पाठ्यक्रम आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये पाठ्यक्रम है, तो इस नोटिफिकेशन को आप जब अच्छे से पढ़ेंगे तो सारी जानकारी मिलेगी। ये देखिए, आपको मेघदूत, किरार अर्जुनियम, श्रीमद् भगवद गीता, विज्ञान शाकुंतलम, नित्य शतकम, उद्धर रामचरितम, शिवराज विजय पढ़ना है। प्रत्याहार आदि व्याकरण के टॉपिक पढ़ने हैं। फिर आपको सुभाषित चीजें पढ़नी है, साहित्य की चीजें पढ़नी है, सब चीजें। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक महत्वपूर्ण सूचना, एलटी ग्रेड संस्कृत का बैच, बिल्कुल नया बैच प्रारंभ हो गया है। आप इस एलटी ग्रेड के संस्कृत बैच से इनरोल हो जाइए। अभी तक अगर आप एलटी ग्रेड संस्कृत बैच में इनरोल नहीं हुए हैं तो आप इनरोल हो जाएं। बहुत कम फीस में आपको एलटी ग्रेड का संस्कृत बैच मिल रहा है। इस समय डिस्काउंट चल रहा है, तो आप एलटी ग्रेड के संस्कृत बैच से जुड़ने के लिए आप क्या करना होगा? आपको गूगल पे अड्डा 24/7 आप सर्च करेंगे, ऑल कोर्स में जाएंगे, इस टीचिंग में जाएंगे, यूपी एलटी ग्रेड में जब जाएंगे तो आप यहाँ पे संस्कृत का बैच आपको मिल जाएगा। ये व्यू ऑल करेंगे, आप जब नीचे जाएंगे तो आपको संस्कृत का यहाँ बैच मिलेगा। प्रीलियम्स का अलग से बैच है, प्री और मेंस का दोनों एक साथ अलग बैच है। आप दोनों में कोई भी बैच ले सकते हैं। मात्र 1999 रुपए में प्री का बैच है। और एक चीज और मैं बता दूं, 1999 रुपए भी नहीं लगेंगे, इससे भी कम फीस लगेगा। इसमें भी मैं डिस्काउंट करा दूंगा। कब? जब आप कूपन कोड यूज कर लेंगे। कूपन कोड आपको यूज करना पड़ेगा YT29। इस कूपन कोड को यूज करके आप एलटी ग्रेड संस्कृत के बैच से इनरोल हो जाइए। अब तक अगर आप नहीं किए हैं तो, क्योंकि ये संस्कृत एलटी ग्रेड की क्लास बैच पेड क्लास भी प्रारंभ हो चुका है, और ये 18 अगस्त से प्रारंभ हुआ है, तो इसको आप इनरोल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ में हम लोग प्री और मेंस दोनों की तैयारी करेंगे, पूरी विधिवत तरीके से संस्कृत पढ़ेंगे। इस बार आप निश्चित रूप से सफल होंगे एलटी ग्रेड में, आप शिक्षक के रूप में। बहुत विधिवत, पूरी आसान तरीके से मैं आपको संस्कृत बताने वाला हूँ। उसमें आपको पीवाईक्यू, नोट्स, डाउट सेशन, सारी चीजें आपको मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।